वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल विद्यापति ट्यूटोरियल। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका हेडिंग आपका लिखा गया है सिंपल पास्ट टेंस। तो इस टेंस को पढ़ाने के पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करवा दूं कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको टेंस के बारे में बेसिकली बताया था कि टेंस आपके क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रियाओं का अध्ययन होता है। उसमें से टेंस आपके तीन होते हैं, एक को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर हमारा फ्यूचर टेंस। तो अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में तो इसके हमारे चार भाग होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड द लास्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने चारों के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन वे में सबके बारे में बता दिया है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका जो वीडियो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट पॉइंट पास्ट को लेकर है। और जब वह पास्ट का चार नाम होता है वो आप लोगों को पता ही होगा कि पहला हमारा होता है सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, इसे हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और साथ ही साथ पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज जो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट आ रहा है वो आपका आ रहा है सिंपल पास्ट टेंस। तो हम समझते हैं कि हमारा पास्ट है क्या। चलिए थोड़ा पहले गौर करते हैं, पास्ट में तो हमारा क्या था, बीता हुआ। यानी कि अब हम लोग ऐसे वाक्य पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से कोई भी एक्शन क्यों ना हो वो कंप्लीटली तौर पे हमारा पास्ट में क्या हो गया हो, शुरू भी हुआ हो, पास्ट में खत्म हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल स्वरूप कि वह चली गई, मैंने तुमको पैसा दिया था, तुम कल नहीं आए थे, वह झूठ बोला था, उसने मुझे डांटा था। अगर हम कोई भी वाक्य बोलते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका एक्शन का प्रभाव पास्ट में था। तुम मुझे फोन किए थे, तुमने मेरा वीडियो देखा था, ये क्या आ रहा है, पास्ट में खत्म। हम प्रेजेंट में इसको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली ऐसा होता है। और अगर हम बात करते हैं इसका पहचान के बारे में तो इसको हम लोग सिंपल तौर पे पहचान सकते हैं कि जो आपका क्रिया होता है, गौर करते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि क्रिया के अंत में क्या चाहिए, था, थे, थी, या फिर या, ये, ई, या फिर ऐसा ऐसा कुछ भी लगा रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। समझे, गौर कीजिए। या तो हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करें या तो हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करें, दोनों हमारा एक ही होता है। तो कहना क्या चाह है, क्रिया के अंत में, जैसे में काम आ रहा है जाना, अगर हम बोलते हैं कि मेरी बहन बाजार गई थी, गौर कीजिए। एग्जाम्पल आपका क्या दे रहे हैं हम, मेरी बहन बाजार गई थी। आगे तुम कल आया था, राम झूठ बोला था, या फिर मोदी जी चुनाव जीत गए, या फिर बबीता नाची थी। हम कोई भी वाक्य क्यों ना बोले, अगर इस वाक्य में ऐसा ऐसा कोई सेंटेंस आता है जो कि बेसिकली था, थे, थी, आ, ए, ई लगा रहे, समझे ना, उस सारे ही वाक्यों को जो हमारा पास्ट में शुरू होता है और कहीं न कहीं पास्ट में ही खत्म होता है, उन सारे ही वाक्यों को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के अनुसार बनाते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर,
इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, किस पैटर्न पे हम ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, तो इसका हमारा सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। ये समझिए, अगर हम इसको पहचानना होगा तो। अब गौर करते हैं, मैंने बताया था कि टेंस क्या होता है। टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। मतलब होता है क्या चीज, कि जो हमारा टेंस होता है, मतलब काल जो नाम बोलते हैं हिंदी में, ये क्या है, क्रियाओं के विभिन्न रूप के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, काल करते हैं। तो कितने रूप होते हैं हमारे, किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। अगर हम बात करते हैं V1, तो वो आपका यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब हमारा आता है V2, ये किसमें आपका आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस में। अगर हम बात करते हैं V3, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, किसमें यूज होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर हम बात करते हैं V4 का, वो हमारा क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर हम बात करते हैं क्रिया का 5वां रूप, वो आपका हमारा यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी कि जितने भी हमारे क्रिया के रूप होते हैं V1 V2 V3 V4 V5, अब हम लोग समझ चुके हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के टेंस के फॉर्म्स में भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ब का प्रयोग होता है। और हम लोग कहीं ना कहीं एक एक करके जितने भी वर्ब फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में हम बेहतर समझ लिए हैं, समझे। तो अब गौर करते हैं कि अगर हमको इसको इंग्लिश करना होगा तो क्या कर सकते हैं। तो पहला आ रहा है क्या चीज, कि मेरी बहन बाजार गई थी। किनके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के तौर पे क्या रहा, माय सिस्टर। क्या बोलेंगे हम लोग, माय सिस्टर। काम क्या रहा, जाना। जाना को लोग क्या बोलते हैं, गो। और गो का हमारा V2 क्या होता है, वेंट। तो कर देंगे माय सिस्टर वेंट। कहाँ, तो बाजार। एडवर्ब प्लेस, तो कर देंगे टू मार्केट। माय सिस्टर वेंट टू मार्केट। ये आपका सिंपल तरीका से गौर कीजिए। सी को सिर्फ क्या करते हैं, सब्जेक्ट, माय सिस्टर हमारा आ गया। फिर हमारे क्रिया का सेकंड फॉर्म क्या बोलते हैं, गो। गो का V2 वेंट, माय सिस्टर वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट वन, तुम कल आए थे। क्या बोल रहे हैं, तुम कल आए थे। पहले कर देंगे सब्जेक्ट, क्या जाएगा, यू। ये हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट। अब करते हैं क्रिया का सेकंड फॉर्म। काम क्या आ रहा, आना। आना क्या बोलते हैं, कम। और कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है आपका, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, यू केम। अब क्या कर देंगे, तुम आए थे, यू केम कब, कल। कल को क्या बोलते हैं, यस्टरडे, यू केम यस्टरडे। तुम कल आए थे। सिंपल तरीका से गौर कीजिए, इंग्लिश हो गया आपका। नेक्स्ट वन क्या कह रहा, राम झूठ बोला था। क्या बोल देंगे, राम झूठ बोला था। तो हमारा क्या जाएगा, सब्जेक्ट V2। किनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, राम। अब काम क्या रहा, बोलना। बोलना क्या होता है, से का V2 सेट कर देंगे। या बोलना का स्पीक होता है, स्पीक क्या बोल देंगे, स्पोक कर देंगे। या फिर होता है बोलना का टेल, तो टेल का क्या कर देंगे, V2 कर देंगे, टोल्ड हो जाएगा। तो बोल देंगे राम टोल्ड ए लाई, राम झूठ बोला था। सिंपल तरीका से सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ऐसा रहा। नेक्स्ट वन गौर करते हैं, मोदी जी चुनाव जीत गए। हम जानते हैं रिसेंटली में हमारा क्या होता है, बीजेपी का सरकार जीता है, कहाँ पर, दिल्ली में। तो अगर हम बोल रहे हैं कि मोदी जी चुनाव जीत गए, एग्जाम्पल स्वरूप, तो पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट। क्या आ रहा, मोदी जी। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब काम क्या आ रहा है, उसका V2 करना पड़ेगा। तो हमारा आ रहा है जीतना। जीतना क्या बोलते हैं, विन। और विन का V2 हमारा क्या होता है, वॉन। मोदी जी वॉन, मोदी जी जीत गए क्या चीज, चुनाव। तो क्या बोल देंगे, इलेक्शन। मोदी जी विन द इलेक्शन, मोदी जी वॉन द इलेक्शन। एंड द लास्ट वन, बबीता नाची थी। पहले करना पड़ेगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, बबीता। अब क्या करना पड़ेगा, V2। काम क्या रहा, नाचना। नाचना क्या होता है, डांस। और V2 क्या होता है, डांस्ड। बबीता डांस्ड। ये हो गया। यानी कि आप जितने भी वाक्य देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप ये गौर कर रहे हो कि इस वाक्य में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी इस टेस्ट में हमको ये भी समझना है कि आपके पास जितने भी वर्ब का कलेक्शन क्यों ना हो, उन सारे ही वर्ब का आपको सेकंड फॉर्म याद होना चाहिए। If you are not able to memorize all the second forms of the verb,
यू विल नॉट बी एबल टू फॉर्म इनटू इंग्लिश। अगर आप क्रिया के सेकेंड फॉर्म को याद नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो समझे, ये हमारा सिंपल तरीका था किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश करने के लिए। अब अगर बाय द वे हम जानते हैं कि सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड इनटू 4 वेज, कि हम वाक्य को 4 प्रकार से क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, चेंज करते हैं। तो अगर मैं आपको कुछ वाक्य दे रहा हूं, आपको क्या करना है, इसको 4 प्रकार से चेंज करना है। पहले चलो पहला वाक्य लेते हैं, क्या चीज, पहला वाक्य आपका हम आ रहा है कि ज्योति मुझे सुबह में फोन की थी। पहला बात, ज्योति मुझे सुबह में फोन की थी, एसर्टिव आ रहा है। अगर हम सेकेंड बोलते हैं तो क्या बोल देंगे, तुम उसे तंग नहीं किए थे, तुम उसे तंग नहीं किए थे। ये आपका क्या रहा, निगेटिव सेंटेंस। तीसरा अगर आपको हम बोल रहे हैं, क्या मोनू तुम्हारा पैसा लौटाया, क्या मोनू तुम्हारा पैसा लौटाया। लास्ट, क्या मेरा दोस्त सन्नी मेरे साथ बाजार नहीं गया। चलिए, ये आपको सिंपली तौर पे हम क्या किए हैं, 4 प्रकार से लिखे हैं। एक हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, ज्योति मुझे सुबह में फोन की थी। नेक्स्ट, तुम उसे तंग नहीं किए थे, ये आपका हो गया निगेटिव। आगे, क्या मोनू तुम्हारा पैसा लौटा दिया, क्या मोनू तुम्हारा पैसा लौटा दिया या फिर लौटाया, लौटा दिया या फिर लौटाया, लौटाया था, ये भी हमारा एक ही सेंस है। आगे, क्या मेरा दोस्त सनी मेरे साथ बाजार नहीं गया। यानी कि ये चारों हम गौर करेंगे तो चारों हमारा भिन्न भिन्न प्रकार का सेंटेंस है। एक हमारा असर्टिव सेंटेंस है, एक हमारा क्या कहते हैं, एक हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया, ये हमारा नॉट आ रहा तो हमारा निगेटिव सेंटेंस आ गया, इसमें क्या लगा हुआ है तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। एंड द लास्ट वन, क्या मेरा दोस्त सन्नी मेरे साथ बाजार नहीं गया, ये हमारा क्या आ गया, कहीं ना कहीं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आ गया। समझने की बात है। चलिए थोड़ा आप गौर कीजिए, मैंने बताया है कि टू फॉर्म इनटू 4 वेज वी यूज हेल्पिंग वर्ब। किसी भी वाक्य को 4 प्रकार से करने के लिए मेरे बच्चों क्या करते हैं, किसी भी वाक्य को 4 प्रकार से फॉर्म करने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ता है। जैसे में एग्जांपल स्वरूप अगर हम बोलते हैं कि मैं खुश हूं तो क्या बोलते हैं, आई एम हैप्पी। अब हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, आराम से आप प्रकाश कर सकते हैं, क्या मैं खुश हूं, एम आई हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, एम नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूं, एम आई नॉट हैप्पी। मैंने पढ़ा दिया है, अगर हम बोलते हैं मैंने पढ़ा दिया है तो क्या हो जाता है, आई हैव टॉट। हेल्पिंग वर्ब का क्या आता है, क्या मैंने पढ़ा दिया है, हैव आई टॉट। मैंने नहीं पढ़ाया है, आई हैव नॉट टॉट। क्या मैंने नहीं पढ़ाया है, हैव आई नॉट टॉट। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से मतलब 4 प्रकार से लाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ता है। और मैंने एकदम बिगिनिंग डे में आपको बताया था कि शायद ही ऐसा कोई वाक्य होता है जिस वाक्य में आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। मतलब आपका दुनिया में जितने भी वाक्य होते हैं मोस्टली सेंटेंसेस में आपका कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया ही जाता है। बट कहीं कहीं पर हमारा कुछ एक्सेप्शंस होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। तुम रोज खेलते हो, यू प्ले डेली। यहाँ पर ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब आया है। आगे, वो चली गई, सी वेंट। और हमारा होता है कुछ ना कुछ इम्पेटिशंस, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। दरवाजा बंद करो, लॉक द गेट। यानी कि कुछ कुछ सेंटेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं। तो सेम वे में सिंपल पास्ट टेंस में क्या आता है, कोई ना कोई हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। अब अगर हमको इस वाक्य को 4 प्रकार से फॉर्म करना है तो कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सेंटेंस को
इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आना चाहिए, और क्या करते हैं निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट आना चाहिए। लेकिन हेल्पिंग वर्ब होगा क्या, तो गौर कीजिएगा, इसका जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका होता है क्या चीज, डिड। समझे? यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। यानी कि आप सिंपली तौर पे गौर करो तो जो हमारे असर्टिव स्टेप होता है वो होता है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं आपका सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, अगर हम बात करते हैं आपका निगेटिव में, सॉरी इंट्रोगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करेंगे इसका निगेटिव में तो सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट। अगर हमको इसको बनाना हो इंट्रोगेटिव निगेटिव तो क्या बोलना पड़ेगा, सबसे पहले डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट। ये गौर कीजिए, यानी कि किसी भी सेंटेंस को चार प्रकार से बनाना एकदम ही आसान होता है अगर हम लोग समझने में सक्षम हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, आराम से हम चार प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बता दिया, और कहीं ना कहीं जो चारों हमारे सेंटेंस होते हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव का पैटर्न स्ट्रक्चर दे दिया गया है। अब आपको इसको इंग्लिश में फॉर्म करना है, तो देखते हैं अब आप लोग क्या बना पाते हैं। पहला बात है, ज्योति मुझे सुबह में फोन की थी। ज्योति मुझे सुबह में फोन की थी, कहना क्या चाह रहा है, ज्योति फोन की थी। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो क्या कर देंगे हम लोग, ज्योति, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे V2 का, क्या आ रहा है, फोन करना, हम लोग फोन ही कर देंगे, फोन V2। ज्योति फोन किसको, मुझे, ये आपका मुझे क्या आ रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ज्योति फोन्ड मी, ज्योति मुझे फोन की थी सुबह में, तो क्या बोलेंगे, इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग, ऐसा आ गया। ये आपके क्या आ रहा है, ये आपका कहीं ना कहीं अदर वर्ड के तौर पे काम कर रहा है, समझे। ज्योति मुझे सुबह में फोन की थी, ज्योति फोन मी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वन, तुम उसे तंग नहीं किए थे, ये आपका क्या हो रहा है, निगेटिव सेंटेंस। अब अगर ये निगेटिव है तो जाहिर सी बात हमको हेल्पिंग वर्ब नॉट लगाना पड़ेगा। ये आपका निगेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट डिड नॉट, यानी यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे 100% डिड ही करेंगे। तो पहले कर देंगे तुम, क्या हो जाएगा, यू। अब क्या बोलना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या रहा, यू के बाद डिड, तो यू डिड। अब क्या बोलना पड़ेगा, नॉट, यू डिड नॉट। अब क्या आ रहा, तुम मुझसे तंग नहीं किए थे, तो तंग करना हमारा क्या होता है, तंग करना हम लोग डिस्टर्ब भी करते हैं, तंग करना को भैंस भी करते हैं। तो यू डिड नॉट डिस्टर्ब, यू डिड नॉट डिस्टर्ब उसे। अगर आपको लग रहा है कि तुम उसे तंग नहीं किए थे, उसे कहीं ना कहीं कोई फीमेल को इंडिकेट कर रहा, रेफर कर रहा, तो हमको बोलना पड़ेगा हर। लेकिन तुम उसे तंग नहीं किए थे, कोई लड़का के बारे में हमारा हो रहा है, तो क्या बोलना पड़ेगा, हिम। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लड़का मानते हो तो हिम करो, लड़की मानते हो तो क्या करना पड़ेगा, हर करना पड़ेगा। बेसिकली हम लड़का मान रहे हैं कि तुम उसे तंग नहीं किए हो, यू डिडंट डिस्टर्ब हिम। नेक्स्ट वन, क्या मोनू तुम्हारा पैसा लौटा दिया, क्या मोनू तुम्हारा पैसा लौटा दिया, ये आपका आ रहा है एसर, सॉरी इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड, तो पहले बोलेंगे इंट्रोगेटिव में डिड। अब क्या करते हैं, डिड के बाद सब्जेक्ट, किनके बारे में बात कर रहे हैं, क्या मोनू तुम्हारा पैसा लौटा दिया, तो फिर डिड मोनू, डिड मोनू। क्या गया आपका, डिड भी आ गया और हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। अब करेंगे V1, तो काम क्या आ रहा, लौटाना, लौटाना फिर सबको पता है क्या होता है, रिटर्न, तो कर देंगे डिड मोनू रिटर्न। क्या मोनू लौटा दिया था, डिड मोनू रिटर्न, क्या चीज, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पैसा तो योर मनी, तुम्हारा कलम योर पेन, तुम्हारा शर्ट योर शर्ट, तुम्हारा मनी हो गया, तुम्हारा पैसा, ये हमारा क्या हो गया, डिड मोनू रिटर्न, इंट्रोगेटिव निगेटिव। एंड द लास्ट वन, क्या सन्नी बाजार नहीं गया था, क्या मेरा दोस्त सन्नी मेरे साथ बाजार नहीं गया था। देखिए थोड़ा ये आपका अदर वर्ड आ रहा है, वो आपको बड़ा किया जा रहा है, मेरा दोस्त सन्नी। हम सिंपली तौर पर सन्नी भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बात को बड़ा किया गया है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव भी है और आपका निगेटिव भी है।
तो पहले करना पड़ेगा डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। तो चलिए बनाते हैं। आपका हो जाएगा डिड। अब सब्जेक्ट किन बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा दोस्त सनी, तो कर देंगे डिड माय फ्रेंड, कौन, सनी, डिड माय फ्रेंड सनी। ये आपका हो गया डिड, फिर सब्जेक्ट पे आ गया माय फ्रेंड सनी। अब करना पड़ेगा नॉट, तो कर देंगे डिड माय फ्रेंड सनी नॉट। अब नॉट पर क्या बोलना पड़ेगा, V1 क्रिया का बेस फॉर्म, काम क्या रहा, जाना, क्या कर देंगे, गो। डिड माय फ्रेंड सनी नॉट गो, क्या चीज, बाजार जाना, तो टू मार्केट, गो टू मार्केट। मतलब क्या, मेरा दोस्त सनी बाजार नहीं गया था। डिड माय फ्रेंड सनी नॉट गो टू मार्केट, क्या कह रहा, मेरे साथ, तो बोल देंगे विथ मी, ऐसा हमारा रहा। डिड माय फ्रेंड सनी नॉट गो टू मार्केट विथ मी। अगर रहता आज, क्या आज मेरा दोस्त सनी, तो क्या बोलना पड़ता, टुडे। समझे ना। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि बस कहीं न कहीं हमारा हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होता है सेंटेंस को चार प्रकार से करने के लिए। और अगर हमको वाक्य को इनलार्ज बड़ा करना होता है तो वाक्य में हमारा क्या आता है, OW आता है, यानी कि अन्य शब्द। और जो हमारे अन्य शब्द आते हैं वो मेन वर्ब के बाद आते हैं। तो चलिए, एकदम सिंपल सा क्लास था और एकदम सिंपल सा वीडियो था। आई होप सभी लोगों को बेहतर समझ आया होगा। तो कुछ कुछ बात बोलते हैं, आप लोगों को समझना है। मैंने यह कलम खरीदा, क्या जाएगा, मैंने यह कलम खरीदा, एसर्टेशन, आई बाउट दिस पेन। मैंने आज खाना नहीं खाया, निगेटिव, तो क्या बोलना पड़ेगा, आई डिड नॉट ईट फूड टुडे। क्या तुम दिन में आए थे, तो डिड यू कम इन द डे। समझे ना तुम। अच्छा हाँ, एक और बात हम गौर करते हैं कि इन चारों वाक्य के अलावा हमारा एक और वाक्य होता है, उसे लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे तुम कब आए, तुम कब आए, वह कहाँ गया, तुम क्यों नहीं पढ़े, तुम कब आए। अगर गौर करते हैं तुम कब आए, सबसे पहले क्या करते हैं, एकदम पैटर्न आसान है, हम WH वर्ड करते हैं, उसके बाद हमारा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। चूंकि यहाँ पर क्रिया का बेस फॉर्म आ रहा है, समझे नहीं। गौर करेंगे सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में ही क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक जगह हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ V1 का प्रयोग करते हैं। तो तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम, वह कहाँ गया, वेयर डिड ही गो, तुम क्यों नहीं पढ़े, व्हाई डिड यू नॉट रीड। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर का, थोड़ा समझते हैं। अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले क्या करते हैं, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, इसके बाद V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट। समझे, ये हमारा क्या हो गया, कहीं ना कहीं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे में तुम मेरा वीडियो कब देखे, कब देखे, तो व्हेन डिड यू सी माय वीडियो। तुम सुबह में क्यों नहीं आए, व्हाई डिड यू नॉट कम इन द मॉर्निंग। क्या तुमने पैसा बैंक में जमा कर दिया, क्या तुम बैंक में पैसा जमा कर दिए। डिड, सॉरी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, क्या तुम बैंक में पैसा जमा कर दिए, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, डिड यू डिपॉजिट मनी इन द मार्केट, डिड यू डिपॉजिट मनी इन द बैंक, सॉरी। उसने एक नया मोबाइल खरीदा, ही बाउट ए न्यू फोन। क्या तुमने अपना पुराना मोबाइल बेच दिया, इंट्रोगेटिव, डिड यू सेल योर ओल्ड फोन। तुमने अपना पुराना मोबाइल कब बेचा, अब आ रहा कब, तो व्हेन डिड यू सेल योर ऑन फोन। तुम कल क्यों नहीं पढ़े थे, क्यों भी आ रहा, नहीं भी आ रहा, WH भी है, नॉट भी है, व्हाई डिड यू नॉट रीड यस्टरडे। समझे ना। यानी कि सिंपली तौर पे हम किसी भी सेंटेंस को इजीली वे में हम बना सकते हैं। और तो डेली यूजेज सेंटेंस में सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ भी बोले जो पास्ट होता है, जैसे पापा नहीं आए, पापा नहीं आए, फादर डिड नॉट कम। समझे ना। क्या तुम खाना खा लिए, डिड यू ईट फूड। क्या तुम मुझे नहीं जानते थे, क्या तुम मुझे नहीं जानते थे, डिड यू नॉट नो मी, डिड यू नॉट नो मी। ये क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर जो हमारा पैटर्न है उस पर वाक्य को अप्लाई करते रहे। उस प्रकार से अब हिंदी में कुछ भी बोलो,
whatever you are able to speak in Hindi, just you can translate these given sentences into English by this given structure. हिंदी में आप कुछ भी बोलो, आप इस स्ट्रक्चर के बेस्ड हर प्रकार के वाक्य को आप इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। जैसे उसने एक नया दुकान खोला, ही ओपनड ए न्यू शॉप, इस्टेब्लिश्ड ए न्यू शॉप, समझे ना। वह कल खेलने नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू प्ले यस्टरडे, समझे ना। मैंने एक वीडियो अपलोड किया, पास्ट इंडेफिनिट एसर्टिव सेंटेंस, मैंने अपलोड किया, आई अपलोडेड ए न्यू वीडियो, मैंने पुराना मोबाइल बेच दिया, आई सोल्ड ओल्ड फोन। यानी कि एकदम सिंपल हो गया। आज के लिए वीडियो काफ़ी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान से सुन सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। आज के लिए वीडियो काफ़ी है, नेक्स्ट डे में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को थोड़ा सा और बेहतर तरीका से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इनफ।